Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to your social science class. Hope you are fine. Well, today we will continue with the topic life in the Ganga Brahmaputra basin. As it is a long topic, today we will be discussing about it and we will see today about the uh, popular varieties of fish in the Ganga Brahmaputra basin, and we will try to know about the staple food and livelihood of the people there. Well, the aquatic life abounds in the fresh river waters, the lakes, and the Bay of Bengal Sea. The most popular varieties of the fish are the rohu, katla, and hilsa. Fish and rice is the staple diet of the people living in the area. ठीक है, ये मछली और राइस ये यहाँ का स्टेपल फूड है और यहाँ मछलियों की बहुत सारी किस्में पाई जाती हैं, वैराइटीज ऑफ द फिश. रूहू, कैटला एंड हिल्सा ये इनमें बहुत आम तौर पे पाई जाती हैं इस किस्म की मछलियाँ. देयर इज़ वन स्पेशल फिश also which is found in river Ganga. In the fresh waters of river Ganga and river Brahmaputra, a variety of dolphin locally called susu is also called blind dolphin is found. यहाँ पे एक डॉल्फिन होती है, इसको लोकल में सूसू कहते हैं और इसको ब्लाइंड डॉल्फिन भी कहते हैं. ये इस ब्रह्मपुत्रा और गंगा के फ्रेश वाटर्स में पाई जाती है. द प्रेजेंस ऑफ सूसू is an indication of the health of the river. Do you get it? The presence of the susu fish is an indication of the health of the river. अगर दरिया में ये मछली पाई जाती है तो इसका मतलब ये है कि दरिया का जो पानी है वो साफ है, वो शफाफ है, वो पॉल्यूटेड नहीं है, क्योंकि ये मछली जो है ये फ्रेश वाटर में रहती है. द untreated industrial and urban wastes with high amount of chemicals are killing this species. अब आपको पता है यहाँ पे इंडस्ट्रीज से जो निकलने वाला फुजला होता है, केमिकल्स वगैरह, तो वो ये पानी को पॉल्यूट करते हैं, तो इससे बहुत सारी जो एक्वेटिक लाइफ है वो इफेक्ट होती है. तो ये फिश जो है, ये डॉल्फिन की किस्म, तो ये भी इससे मर जाती है, ये बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है इससे. तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं. ज़रा एक लेक के बारे में आपको बता देता हूँ मैं. लेक्स आर द सोर्सेज ऑफ livelihood in this area. Now let me tell you a small story about a fisherman, Binod, who is living in Matwali, Maun village of Bihar. He is a happy man. With the efforts of the fellow fishermen Ravindra, Kishore, Raju and others, he cleaned the Maun or the oxbow lake to cultivate different varieties of fish. The local weed Valineria hedrilla, it is the botanical name of the local weed present in the lake that grows in the lake, is the food for the fish. This weed is the food for the fish. The land around the lake is fertile. He sows crops. This fisherman sows crops in the fertile land around the lake, such as paddy, maize, and pulses in these fields. Now he grows these crops there, paddy, maize and pulses.
such the buffalo is used to plow the land. Now he plows the land with the help of buffalo. जिस तरह से हम यहाँ पे बैल इस्तेमाल करते हैं लैंड प्लोइंग के लिए, तो वो वहाँ पे क्या इस्तेमाल करता है, बफलो. आजकल तो ट्रैक्टर्स भी यूज़ किए जाते हैं, लेकिन गरीब लोग जो हैं, किसान जिनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं होती है, वो जानवरों का इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे बैल को, बफलो को वगैरह. तो ये किसान जो है विनोद एक फिशरमैन है. ये एक लेक को वहाँ पे साफ करता है और 2-4 फिशरमैन को अपने साथियों को साथ लेके उस वाटर को क्लीन करता है. वहाँ से जो उसमें वो वीड साइड वगैरह होती है वो उसको साफ करता है. तो एक ख़ास किस्म की वीड उसमें होती है, वो वहाँ उसको रहने देता है. वो वीड जो है वो मछलियाँ खाती हैं, मछलियों की ग़िज़ा है वो, फूड. तो उसमें वो बहुत सी वेराइटीज़ ऑफ फिश जो है वो कल्टिवेट करता है. ठीक है. तो एक तो वो ये काम करता है कि उसमें मछलियाँ पालता है वो उस लेक में. इसके अलावा जो लेक के इर्द गिर्द जो ज़मीन है वो फर्टाइल लैंड है, उसमें वो क्रॉप्स ग्रो करता है. कौन कौन से क्रॉप्स? यस, पैडी, मेज एंड पल्सेस. तो अब वो लैंड प्लोइंग के लिए क्या यूज़ करता है? बफलो को यूज़ करता है. द कम्युनिटी इज सेटिस्फाइड. देयर इज एनफ फिश कैच फ्रॉम द रिवर, एनफ फिश टू ईट and enough fish to sell, to be sold, okay, in the market. तो ये लोग जो हैं इसमें मछलियाँ पालते हैं. मछलियाँ तो खुद भी खाते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, और इनके पास जो बाकी मछलियाँ होती है उनको बेच डालते हैं बाज़ार में, मार्केट में. तो ये खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं वहाँ पे. मछलियाँ भी पालते हैं और खेती बाड़ी का काम भी करते हैं. तो खुद भी खाते हैं और मार्केट में ये मछलियाँ वगैरह बेचते भी हैं और 4 पैसे कमाते हैं. दे हैव इवन बिगन सप्लाई टू द नेबरिंग टाउन. अब जो मछलियाँ उन्होंने कल्टिवेट की वहाँ लेक में, तो अब नेबरिंग टाउन में उसको बेचते भी हैं. और ठीक है, तो वो उनको नेबरिंग टाउन में सप्लाई भी करते हैं. द कम्युनिटी इज लिविंग इन हार्मनी विद नेचर. As long as the pollutants from the nearby towns do not find their way into the lake waters, the fish cultivation will not face any threat. Understand? यानी ये जो रिवर्स का वाटर है, लेक्स का वाटर है, ये साफ रहना चाहिए. हमें एनवायरनमेंट और नेचर के साथ हार्मोनी के साथ रहना चाहिए, फ्रेंडली रहना चाहिए. हमें इसका ये जो है तवाज़ुन जो है इसको पोल्यूट नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट पोल्यूट द वाटर एंड द एयर. नाउ यू नो दैट दीज इंडस्ट्रीज and industrial waste has adverse effects on the river waters there. वहाँ से बहुत सा फुजला निकलता है, बहुत से उसमें से वो जो है जहरीले वो केमिकल्स निकलते हैं, वो पानी के साथ मिल जाते हैं. तो एक्वेटिक लाइफ उससे जो है मुतासिर हो जाती है और पानी भी ख़राब हो जाता है, वो पीने के काबिल भी नहीं रहता. और उसमें जो एक्वेटिक लाइफ होती है तो वो भी इफ़ेक्ट हो जाती है, मछलियाँ वगैरह मर जाती हैं. तो जब तक हम इस पानी को साफ़ सुथरा रखेंगे, इसको इस इंडस्ट्रियल वेस्टेज से सेफ रखेंगे, बचाएंगे, तब तक हम वहाँ पे मछलियाँ कल्टिवेट कर सकते हैं. तो ये एक पॉइंट है. The Ganga Brahmaputra plain has several big towns and cities. The cities of Allahabad, Kanpur, Varanasi, Lucknow, Patna and Kolkata, all with the population of more than 10 lakhs are located along the river Ganga. ठीक है. ये जो बड़े बड़े शहर हैं जो मैंने अभी जिनके नाम मैंने लिए यहाँ पे, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, ये सब डेंस पॉपुलेटेड सिटीज़ हैं. 10 लाख से ज़्यादा आबादी है इन शहरों की. हर एक शहर की आबादी 10 लाख से ज़्यादा है. तो ये बड़े बड़े शहर जो दरिया गंगा के किनारों पर जो आबाद हैं, तो इनसे जो यहाँ पे वेस्टेज जो निकलती है, शहरों से फुजला निकलता है और कारखानों से जो ये वेस्टेज निकलता है, केमिकल्स निकलते हैं, तो वो इस पानी को क्या ख़राब कर देते हैं.
तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. The wastewater from these towns and industries is discharging into the rivers naturally. This leads to the pollution of the rivers. इससे ये दरिया जो है, खासकर गंगा, ये बिल्कुल तबाही के दहाने पे पहुंच गया है. बहुत इसका पोल्यूशन लेवल जो है वो बढ़ गया है. तो इसको साफ करने के लिए, इसको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है. गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ बिग प्लान टू कंजर्व द रिवर गंगा, एंड दिस प्रोग्राम इज known as Namami Ganga program. Namami Ganga program has been initiated by the government of India to conserve the river Ganga. You must remember this important point. Namami Ganga program has been initiated by the government to conserve the river Ganga, and we have also to play our part. ये सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ही नहीं है, बल्कि जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो अपना अपना रोल अदा करें माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए, माहौल को बचाने के लिए. ठीक है. एक और प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया ऑन October 2, 2014. वो प्रोग्राम था स्वच्छ भारत प्रोग्राम. स्वच्छ भारत प्रोग्राम to accelerate the efforts to achieve universal sanitation coverage, and to put horse on sanitation. The Prime Minister of India launched the Swachh Bharat mission on October 2, 2014. तो ये दो प्रोग्राम आपको याद रखने चाहिए. एक स्वच्छ भारत जो 2014 अक्टूबर में लॉन्च किया गया, ये सैनिटेशन प्रोग्राम है, सैनिटेशन कवरेज प्रोग्राम. और दूसरा नमामि गंगा प्रोग्राम, जो गंगा को बचाने के लिए, गंगा को क्लीन करने के लिए और इसको कंजर्व करने के लिए लॉन्च किया गया है. अब आते हैं दोबारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की तरफ. तो यहाँ का ट्रांसपोर्ट हम देखते हैं. जैसा मैंने आपको बता दिया, ये ज़्यादातर प्लान है एरिया. तो all the four ways of transport are well developed in the Ganga Brahmaputra basin. All the four ways of transport, that is roadways, railways, waterways and airways. All the four ways of transport are well developed in the Ganga Brahmaputra basin. In the plan areas, the roadways and the railways transport the people from one place to another. जो प्लान एरियाज है, यहाँ पे ज़्यादातर क्या है, रोडवेज भी हैं और रेलवेज. ये लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, ले जाते हैं, ले जाते हैं. द वाटरवेज is an effective means of transport, particularly along the rivers. Waterways जो हैं, तो ये रिवर्स जो है, रिवर्स दरिया जो है, यहाँ पे बहुत से दरिया, और तो इन इलाकों में जो वाटरवेज हैं, तो वो एक इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. कोलकाता इज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑन द रिवर हुगली. कोलकाता इज an important port on the river Hooghly. You must remember that it is situated on the river Hooghly. Yes, and it is an important port. The plan area also has a large number of airports. जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, यहाँ पे बहुत से एयरपोर्ट्स भी हैं. Tourism is another important activity of the basin. Taj Mahal on the banks of river Yamuna in Agra. Allahabad on the confluence of the rivers Ganga and Yamuna. ठीक है, गंगा यमुना के संगम पर ये जो शहर है उसका नाम है इलाहाबाद. और आगरा कहाँ पे है? यमुना दरिया के किनारे पर. तो वहाँ पे फेमस ताजमहल भी है, तो कभी आप जाइए देखने के लिए. बुद्धिस्ट स्तूपास इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार. ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टूरिज्म अट्रैक्शंस हैं यहाँ पे. लखनऊ विदिट्स इमामबाड़ा, ये मशहूर है बहुत, लखनऊ का इमामबाड़ा.
Assam with Kaziranga and Manas with wildlife sanctuaries, and Arunachal Pradesh with a distinct tribal culture are some of the places worth a visit. काजीरंगा पार्क ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आसाम में है, बहुत मशहूर है और देखने के लायक है। ये सब जगह, ये सब जो हमने बता दी ये जगह, तो ये सब क्या है, देखने के लायक है। और यहाँ पे हज़ारों ये टूरिस्ट जो आते हैं सैर करने के लिए, इन जगहों को देखने के लिए आते हैं। सो दैट वाज अबाउट द गंगा ब्रह्मपुत्र basin. With this I take your leave. Thank you very much and goodbye.